नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं, खासकर हेल्थ केयर में, जिनका जवाब देने के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो फिर नर्सें उन सवालों के जवाब कैसे ढूंढती हैं? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि सिर्फ देखकर, मतलब ऑब्जर्व करके, नर्सिंग रिसर्च में कितनी बड़ी बड़ी बातें पता लगाई जा सकती हैं। चलिए एक बहुत ही सीधी सी लेकिन मुश्किल सिचुएशन से शुरू करते हैं। कुछ सवालों के जवाब एक्सपेरिमेंट से मेल ही नहीं सकते। सोचकर देखिए, क्या हम लोगों के एक ग्रुप को ये कह सकते हैं कि आप स्मोकिंग कीजिए ताकि हम देख सकें कि आपकी हेल्थ पर इसका क्या असर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी तरह से अनैतिक होगा, है ना? तो बस यहीं पर हमें एक दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ती है। और वो दूसरा रास्ता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी ऐसा रिसर्च जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। यही वो चाबी है जो उन मुश्किल लेकिन बहुत ही जरूरी सवालों के ताले खोलती है, जहां हम दखल नहीं दे सकते, सिर्फ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इस ऑब्जर्वेशनल टूलकिट को जरा और करीब से जानते हैं। आइए समझते हैं कि रिसर्चर्स बिना किसी भी तरह का बदलाव किए चीजों को कैसे स्टडी करते हैं। देखिए, इसका फंडा बहुत सीधा सा है। रिसर्चर इसमें एक पैसिव ऑब्जर्वर होता है, मतलब एक ऐसा दर्शक जो बस चुपचाप देखता है। वो किसी सिचुएशन को बदलता नहीं है, बस उसे मापता है और ठीक वैसे का वैसा बताता है जैसी वो असल में हो रही है। अच्छा, तो इस टूलकिट में कई तरह के डिज़ाइन होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, सर्वे और भी बहुत कुछ। अब हैं तो इसके कई तरीके, लेकिन आज हम दो सबसे ज़रूरी डिज़ाइंस पर फोकस करेंगे। एक है डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, और दूसरा है कोरिलेशनल यानी सहसंबंधात्मक रिसर्च। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टूल से, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रिपोर्टर के काम को देखना। रिपोर्टर का पहला काम क्या होता है? यही बताना कि आखिर हो क्या रहा है। इस डिजाइन का मेन मकसद होता है बस चीजों को डिस्क्राइब करना, मतलब नई जानकारी ढूंढना, ये पता लगाना कि कोई चीज कितनी बार हो रही है और उस जानकारी को ठीक से अरेंज करना। ये आपको क्या हो रहा है या कितनी बार हो रहा है जैसे सवालों के जवाब तो दे देगा, पर सबसे जरूरी बात ये नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो खास बात क्या हुई? यही कि रिसर्चर सिर्फ देखता है और रिकॉर्ड करता है। वो असल दुनिया की सिचुएशंस को स्टडी करते हैं। और जानते हैं, अक्सर यही स्टडीज आगे की बड़ी रिसर्च के लिए पहला कदम बनती हैं, एक मजबूत बेस तैयार करती हैं। नर्सिंग में तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज हैं। जैसे कि एक स्टडी ये पता लगा सकती है कि क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करने वाली नर्सों में पीठ दर्द की समस्या कितनी कॉमन है। या मान लीजिए ल्यूकीमिया से जूझ रहे बच्चों के माता पिता के स्ट्रेस लेवल को डिस्क्राइब किया जा सकता है। इस तरह की स्टडीज असल दुनिया की समस्याओं को हमारे सामने रखती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे टूल की तरफ। अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक रिपोर्टर की तरह था जो बताता है कि क्या हो रहा है, तो कोरिलेशनल रिसर्च एक जासूस की तरह है। इसका काम है सुरागों के बीच कनेक्शन और पैटर्न ढूंढना। अभी जो कनेक्शन होते हैं ना, ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ती है। जैसे हॉस्पिटल में जितनी ज्यादा नर्सें होंगी, मरीज उतने ही ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें उल्टा होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, जैसे शराब का सेवन बढ़ना और उम्र का घटना। और ये सब सिर्फ कोई अंदाजा नहीं होता, रिसर्चर्स बाकायदा इन कनेक्शंस को गणित के हिसाब से नापते हैं। वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि दो चीजें आपस में कितनी मजबूती से जुड़ी हैं। इससे उनके रिजल्ट साइंटिफिकली मजबूत बनते हैं। लेकिन यहां कोरिलेशनल रिसर्च का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम आता है। ध्यान से सुनिएगा, कनेक्शन का मतलब कारण नहीं होता। मतलब ये रिसर्च ये तो दिखा सकता है कि दो चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर सकता कि एक चीज की वजह से दूसरी हो रही है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो नर्सिंग में ये तरीका मरीज की हेल्थ पर असर डालने वाले जरूरी कनेक्शंस को पहचानने में मदद करता है। जैसे, क्या मरीज के वजन और उसके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई कनेक्शन है, या फिर क्लिनिक से मरीज के घर की दूरी और उसके इलाज शुरू होने की स्पीड में कोई लिंक है। ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब ऑब्जर्वेशंस और पैटर्न्स को ढूंढने का आखिर पॉइंट क्या है? तो बात यह है कि अंत में ये सब कुछ मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए ही किया जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक तरह का एक्शन प्लान।
देखिए, सबसे पहले नर्सें एक सिचुएशन को ठीक से डिस्क्राइब करती हैं, फिर ज़रूरी कनेक्शंस को पहचानती हैं और इसी जानकारी से नए आइडियाज़ आते हैं, जिससे नर्सिंग के नियम और बेहतर होते हैं और मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये ऑब्जर्वेशन ये सिर्फ पहला कदम है। ये वो नींव है जिस पर सबूतों पर आधारित नर्सिंग प्रैक्टिस की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये हमें समझने में मदद करता है कि क्या हो रहा है, ताकि हम सही समय पर सही तरीके से चीज़ों को बेहतर बना सकें। और बस यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है, किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक की भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसे और कौन-कौन से अनदेखे पैटर्न्स हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं और बस ध्यान से देखे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या पता इनके जवाब मरीजों की देखभाल का तरीका हमेशा के लिए बदल दें।